फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल जिसमें आज हम लोग का टॉपिक है सीपीयू। आज हम लोग सीपीयू के बारे में पढ़ेंगे अच्छे से, बिल्कुल डिटेल में। और ये जो हम लोग का फंडामेंटल्स का कोर्स है उसका एक नेक्स्ट वीडियो है। तो बहुत दिनों के बाद आज वीडियो आया है, लेकिन अब कोशिश करूंगा रेगुलर वीडियो आते रहे। तो हम लोग पढ़ेंगे सीपीयू के बारे में। तो जो सीपीयू, जैसे सब लोग जानते होंगे सीपीयू के बारे में थोड़ा बहुत। तो जैसे सीपीयू जो होता है वो ब्रेन होता है कंप्यूटर का। जैसे सब कुछ फंक्शन है वो सीपीयू के बाद ही जो भी है फंक्शन हो पाता है। तो इसलिए सीपीयू को ब्रेन बोलते हैं। जैसे हम लोग का बॉडी में जो ब्रेन है उसके बाद ही सब कुछ बॉडी फंक्शन कर पाता है। ब्रेन जब इंस्ट्रक्ट करता है तब कुछ हाथ हिला पाते हैं, पैर से चल पाते हैं। ये सब का काम ब्रेन का है। तो वैसे पूरा जो कंप्यूटर सिस्टम है उसके अंदर जो मेन काम फंक्शन जो भी सब सीपीयू के अंदर ही होता है। तो देखिए, सीपीयू इन कंप्यूटर, सीपीयू इज इक्वल टू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बात से ही पता चल रहा है कि सेंटर में सेंट्रल है, वो सबको प्रोसेस कर रहा है वो। इट इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, जैसा कि हम लोग पहले बोल चुके हैं, ये कंप्यूटर का ब्रेन है। बिकॉज इट कंट्रोल्स ऑल प्रोसेसिंग ऑपरेशन, क्योंकि ये सारा ऑपरेशन प्रोसेस यही करता है सीपीयू। सीपीयू इज एन इलेक्ट्रॉनिक चिप दैट रिसीव इंस्ट्रक्शन, प्रोसेस देम एंड गिव आउटपुट। ये देखिए, आपका इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करता है और उसके बाद आउटपुट को देता है। ऑल मेजर कैलकुलेशन, डिस्कशन, डाटा प्रोसेसिंग एंड डन बाय द सीपीयू। जो आपका कैलकुलेशन है, डिस्कशन, डाटा प्रोसेस, जो भी सब सीपीयू के वजह से ही हो पाता है। और ये हो गया फंक्शन हम लोग का। फर्स्ट, ये देखिए, ये फैच का मतलब होता है इट्स फैचेस टेक्स इंस्ट्रक्शन डाटा फ्रॉम द मेमोरी। ये मेमोरी के अंदर से डाटा को इंस्ट्रक्ट करता है। डिकोड, इट अंडरस्टैंड व्हाट द इंस्ट्रक्शन मींस। डिकोड का मतलब कोई डाटा हम लोग दिए, अब उस चीज को डिकोड करेगा और इसका मीनिंग को निकालेगा। उसके बाद एग्जीक्यूट, अब सब कुछ करने के बाद उस डाटा को वो एग्जीक्यूट करता है। इट परफॉर्म द इंस्ट्रक्शन कैलकुलेशन, जो भी कैलकुलेशन का काम होता है वो सीपीयू की वजह से ही हो पाता है। सारा ये फंक्शन हो गया सीपीयू का। अब हम लोग देखेंगे पार्ट्स ऑफ सीपीयू। कितने तरह के सीपीयू होते हैं। पहला एएलयू, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, परफॉर्म मैथमेटिकल ऑपरेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। तो ये एएलयू के अंदर जितना भी आपका अरिथमेटिक वाला काम होता है, जैसे कि एडिशन, सब मतलब जो भी प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन जो भी है, सब काम इससे होता है। ये आपका देखिए एंड और भी परफॉर्म होता है। एंड और के बारे में हम लोग डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। जब लॉजिक गेट ये सब पढ़ेंगे तब हम लोग एंड और के बारे में पढ़ेंगे। इज इक्वल टू, फिर ये है सीयू, कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल ऑल द एक्टिविटीज इनसाइड द सीपीयू। जितना भी एक्टिविटी होता है सीपीयू के अंदर उसको कंट्रोल करता है। एंड डेडिकेट्स द ऑर्डर एंड टाइमिंग ऑफ इंस्ट्रक्शन। ये ऑर्डर और टाइमिंग को इंस्ट्रक्ट करता है। डायरेक्ट डायरेक्ट ऑल कंपोनेंट्स व्हाट टू डू। ये कंपोनेंट को बताता है कि मतलब तुम्हारा क्या रोल है, तुम्हारा क्या काम है। फिर हम लोग थर्ड है रजिस्टर्स, स्मॉल हाई स्पीड मेमोरी यूनिट्स इनसाइड द सीपीयू। रजिस्टर बहुत स्मॉल स्मॉल चीज होता है जिसका मेमोरी जो होता है बहुत स्पीड में रहता है। तो रजिस्टर्स के बारे में हम लोग बाद में भी बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। स्टोर टेम्पोररी डाटा, इसमें जो डाटा होता है हम लोग टेम्पोररी टाइम के लिए ही स्टोर कर पाते हैं। और ये रैम से फास्टर होता है, लेकिन शॉर्ट मेमोरी ही स्टोर कर पाते हैं इसमें। ये हो गया। हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सीपीयू, जिसमें एक सिंगल कोर, डुअल कोर। सीपीयू के बारे में आप लोग सुना होगा, सिंगल कोर जो होता है वो पहले चलता था, सिंगल कोर सीपीयू। फिर उसका जो होता था वो ज्यादा मल्टीटास्किंग सपोर्ट नहीं कर पाता था। ये हो गया डुअल कोर, ऑक्टा कोर। अभी जो जो भी लेटेस्ट में चल रहा है डुअल कोर, तो बहुत पहले का चीज है, ये तो बहुत पहले आता था डुअल कोर। हाँ, ये हो गया मल्टीपल कोर्स, सॉरी मल्टीपल कोर। फिर कैन हैंडल मैनी टास्क एट द सेम टाइम, बेटर परफॉर्मेंस। इसमें क्या होता है कि एक मतलब बहुत सारे टास्क एक टाइम पे आप इसमें परफॉर्म कर सकते हो। ये अब का जो सीपीयू है सब में यही होता है। फिर हाँ, फिर बेटर परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस बहुत अच्छा मिलता है। हाउ सीपीयू वर्क, देखिए ये हम लोग इसमें पढ़ेंगे। फ्लो है डायग्राम टाइप का, कि इसमें हम लोग कैसे सीपीयू वर्क करता है। पहले कुछ हम लोग इनपुट दिए, उसको फेच किया, फिर डिकोड किया, एग्जीक्यूट किया, फिर आउटपुट। हम लोग कुछ मान लो इनपुट दिए, 2+2 दिए, उसको पहले देखा, डिकोड किया, उसके बाद उसको एग्जीक्यूट किया, उसके बाद आउटपुट दिया 2+2 = 4। एग्जाम्पल ऑफ सीपीयू, ये कुछ सीपीयू का एग्जाम्पल है। इंटेल में बहुत पुराना पुराना इंटेल जो भी है सब सारा सीपीयू बहुत पुराना बना है। i3, i5, i7,
फिर अभी जो नया जो चल रहा है AMD का राइजन, जो आप लोग सुनते होंगे, वो है राइजन 3, राइजन 5, राइजन 7, राइजन 9, बहुत आगे तक जा चुके हैं। या फिर एप्पल जो है वो मैकबुक के लिए है, जो भी एप्पल प्रोडक्ट यूज करता है उसमें M1, M2, M3 चिप आता है। तो ये सारे एग्जाम्पल हो गए। तो आज के लिए मुझे लगता है काफी चीज आपको पता चल गया होगा सीपीयू के बारे में, और बहुत इजी टॉपिक था सीपीयू। बस सीपीयू का एक चीज समझ लीजिए, बिना सीपीयू का कंप्यूटर बिल्कुल इम्पॉसिबल है चलना। तो